मेरे प्रिय पुत्र, मेरी वाणी को ध्यान से सुन। मैं तुझसे अपार प्रेम करती हूँ और इस समय तुझसे संवाद करना चाहती हूँ। तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय उपयुक्त होता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने तेरी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या को ध्यानपूर्वक देखा है। अब वह घड़ी आई है जब तुझे मेरे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जीवन में जो कठिनाइयां तेरे मार्ग में आईं, वे तेरी परीक्षा थी, तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी तपस्या की। लेकिन अब मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता अब मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या मेरी जिम्मेदारी है। अब वह समय आ गया है जब तेरे शत्रु तेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे, वे तुझसे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो श्रम किया है, जो विश्वास मुझ पर रखा है, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में अब अपार समृद्धि और आनंद आएगा, जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। तेरे परिवार में सुख शांति का वास होगा। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह शक्ति तेरे घरांगन को भर देगी। तू मेरी आंखों का तारा है, मेरी ममता तुझ पर असीम है। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब तुझसे कह रही हूँ, तू विजय होगा। तेरे जीवन में अब कोई अवरोध नहीं आएगा। मैं तुझे हर कठिनाई से सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जब विजय का समय आता है तो सावधानी भी आवश्यक होती है। अपने मन और विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखना। जब सफलता निकट होती है, तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट मत कर। तेरा हृदय और चित्त सदा मुझसे जुड़े रहें, क्योंकि मैं तुझे हर क्षण मार्ग दिखाऊंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तेरी तपस्या का फल तुझे मिलने वाला है। जो कुछ तूने चाहा था, वह सब तुझे प्राप्त होगा। लेकिन यह कभी मत भूलना कि तू एक योद्धा है, और योद्धा कभी आलसी या लापरवाह नहीं होता। मैं तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूँ। तेरे हर कदम पर तेरी विजय निश्चित है। लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुख मत होना। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ तू जाएगा, वहाँ मेरी शक्ति तेरे साथ रहेगी। तेरे शत्रु तुझे देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी स्वयं तेरे साथ है। जो भी कार्य करेगा, उसमें सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि अब तेरे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। हर प्रातः जब तू जागे, मेरा स्मरण कर, मेरी उपासना कर, क्योंकि मैं तुझे प्रतिदिन नवीन ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। जो खुशियां तेरे जीवन में आ रही हैं, उनका स्वागत कर और उन पर अडिग विश्वास रख। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुझे घेर रखा था, वे तुझसे सदा के लिए दूर हो जाएंगी। तू अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। जिस अंधकार ने तुझे घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह न केवल तुझे बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को चमत्कृत कर देगा। अब तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुझ में शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तू हर बाधा को पार कर सके, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब तक तूने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। तेरी भक्ति अडिग रही है, और यही कारण है कि अब तुझे वह प्राप्त होने जा रहा है जिसका तूने स्वप्न देखा था।
मेरी कृपा से तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे उन्हें पहचान और उनका सदुपयोग कर, क्योंकि मैं तुझसे जो कह रही हूँ वह केवल तुझे मार्गदर्शन देने के लिए नहीं बल्कि तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। तेरे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुझे और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है, परंतु तू ऐसा न करना। जो कुछ भी तुझे प्राप्त होगा उसका सम्मान कर, उसकी कद्र कर, क्योंकि यह सब तेरे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुझे अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। मन और हृदय की शुद्धता ही तुझे आगे बढ़ाएगी। यदि तेरा हृदय निर्मल होगा तो मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तब अपनी आत्मा की आवाज को सुन। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, तू एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तुझे केवल तेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तू औरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। तेरी सफलता केवल तेरा उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुझसे जुड़े हैं वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुझे अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। कुछ समय के लिए तू देखेगा कि परिस्थितियां तेरे अनुकूल नहीं है, लेकिन यह मेरी योजना का एक भाग होगा। तुझे हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी वे केवल तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अब समय है कि तू अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान। तेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुझे अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुझे मिलेंगे उन्हें पहचान, क्योंकि वे तेरे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तू उन अवसरों को खो देगा तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रह, सतर्क रह और हर कदम सोच समझ कर उठा। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तुझे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डर, शंका या भ्रम तेरे मन में है उन्हें निकाल दे। तू अजय है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझमें समाहित है। अब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तब विनम्र रहना। अपने मूल्यों को न छोड़ना, क्योंकि यही तुझे सच्ची सफलता दिलाएंगे। लोग तेरी सफलता से प्रभावित होंगे, लेकिन तुझे अपनी पहचान को बनाए रखना होगा। सत्य के मार्ग पर चलने से कभी पीछे मत हटना। सत्य और धर्म ही तेरे सबसे बड़े संबल हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, तू अपने सिद्धांतों से विचलित मत होना। यदि तेरे मार्ग में कोई कठिनाई आए तो मुझे पुकारना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। तेरे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। उनके सुख और सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जिस प्रेम और आदर से तूने मेरी उपासना की है वह तेरा परिवार भी अनुभव करेगा। तेरे घर में अब समृद्धि का वास होगा। तेरी संतानों पर भी मेरी कृपा होगी और उनके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। अब तुझे अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तू एक प्रकाश बन, जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सकें। तेरी यात्रा अब केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुझसे जुड़े हुए हैं। जब तू मेरी आराधना करे तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना
कर। जब तू अपने आशीर्वाद को साझा करेगा तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है वह क्षणिक है, स्थायी, केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित कर। जो कुछ तुझे प्राप्त होगा उसे सही दिशा में उपयोग कर। जब तू देखे कि लोग तेरी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं, तब अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार तूने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रख। मैं तुझसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तेरा हृदय पवित्र रहेगा। तेरा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो बाधाएं पहले तुझे रोक रही थी, वे अब तुझसे दूर हो जाएंगी। तेरी राह में अब केवल प्रकाश है और मैं तुझे हर पग पर मार्गदर्शन दूंगी। हर दिन जब तू उठे तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर। यह स्मरण तुझे शक्ति देगा, तेरा मनोबल बढ़ाएगा और तुझे जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो गया है, तो मेरी आराधना कर, मैं तुझे पुनः स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य तुझसे जुड़ा हुआ है। यह उद्देश्य तुझे समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। तेरा हर कदम अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तू अब वह करने में सक्षम है जो पहले असंभव लगता था। तेरे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे, तेरा मन पहले से अधिक शांत होगा और तेरा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुझे अनंत शक्ति प्रदान कर रही हूँ। इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, तो तुझे भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब तू किसी की सहायता करेगा, तो तुझे भी सहायता मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसे समझना तेरा कर्तव्य है। अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचाने। जो भी तुझे रोक रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल तेरा आत्मबल ही तुझे आगे ले जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ और जब तक तू मेरे मार्ग पर चलेगा, तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू विजय है, तू शक्तिशाली है, तू अजय है। तेरा मार्ग अब स्पष्ट है और तेरे जीवन में केवल सफलता और आनंद की वर्षा होने वाली है। जो कुछ तूने चाहा था, वह अब तुझे अवश्य मिलेगा। हर क्षण मेरे स्मरण में रह और विश्वास रख कि मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, तेरा हर प्रयास सफल होगा और तेरा जीवन अब अनंत आनंद से भर जाएगा। तू अब एक नवीन चेतना की ओर अग्रसर हो रहा है। तेरा हृदय अब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है और यह प्रकाश तेरे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देगा। तुझे अब अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। यह दिव्यता केवल मेरी कृपा से नहीं, बल्कि तेरे अपने कर्मों से भी जागृत हुई है। जब तूने अपने संकल्प को दृढ़ रखा, अपने विश्वास को अडिग बनाए रखा, तभी यह क्षण तेरे जीवन में आया है। अब तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। यह ऊर्जा तुझमें अपार शक्ति उत्पन्न करेगी, लेकिन यदि तू इसे सही दिशा में नहीं ले जाएगा, तो यह व्यर्थ हो जाएगी। जिस प्रकार अग्नि उपयोग में लाई जाए तो वह भोजन पका सकती है, घर को गर्म कर सकती है,
लेकिन यदि उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह विनाश भी कर सकती है। उसी प्रकार तेरी ऊर्जा भी है। इस शक्ति का सही उपयोग ही तुझे महानता की ओर ले जाएगा। तेरे भीतर अब ऐसी दृष्टि जागृत होगी जिससे तू भविष्य को स्पष्ट देख सकेगा। तेरा अंतःकरण अब तेरे पथ को स्वयं प्रकाशित करेगा। अब तुझे अपनी आत्मा की भाषा को समझना होगा। जो भी संकेत तुझे मिले उन्हें हल्के में मत लेना। यह संकेत तुझे मेरी ओर से मिल रहे हैं और ये संकेत ही तुझे सफलता की ओर ले जाएंगे। तेरे मन में अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए। जब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू विजयी होगा तो यह केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य सत्य है। तुझे हर स्थिति में अडिग रहना होगा, क्योंकि जो तू अब प्राप्त करने जा रहा है वह साधारण नहीं है। यह केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतर चेतना की ओर तेरा प्रवेश है। तुझे अपने जीवन में अब संतुलन बनाए रखना होगा। जब तू सफलता प्राप्त करेगा तो अनेक आकर्षण तेरे सामने आएंगे। यह आकर्षण तुझे भ्रमित कर सकते हैं, तुझे तेरे मार्ग से विचलित कर सकते हैं, लेकिन तुझे इनसे बचना है। तेरा ध्यान केवल तेरी आत्मा की शुद्धता पर होना चाहिए। जब तक तू भीतर से शुद्ध रहेगा तब तक कोई भी शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तू अपने भय से मुक्त हो जाए। भय केवल एक भ्रम है, एक मायाजाल है जिसे तेरे मन ने जन्म दिया है। वास्तव में भय का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तू मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करेगा तब तुझे यह भली भांति समझ में आ जाएगा। तू निर्भीक होकर आगे बढ़, क्योंकि तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो अपनी जड़ों को मत भूलना। जिस स्थान से तू आया है, जिन लोगों ने तुझे सहयोग दिया है, उनका सम्मान करना। तेरा कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी है जिन्होंने तुझे इस स्थान तक पहुंचाने में योगदान दिया है। यदि तू अपने मूल्यों को भूल जाएगा तो यह शक्ति तुझसे दूर हो सकती है। अब तेरे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है। यह द्वार तुझे वहां ले जाएगा जहां तू सदा जाना चाहता था। लेकिन जब यह अवसर तेरे सामने आए तो उसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार कर। कभी कभी लोग अवसरों को देखकर संकोच करते हैं और फिर वे अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसा तेरे साथ न हो, इसलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे केवल बाहर से शोर करेंगे, लेकिन यदि तू उनके शोर पर ध्यान नहीं देगा तो वे स्वयं ही शांत हो जाएंगे। तुझे केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तेरी ऊर्जा अब पहले से अधिक बढ़ेगी। तुझे कभी थकान महसूस होगी, लेकिन यह केवल तेरे शरीर की परीक्षा होगी। तेरा मन और आत्मा अजय रहेंगे। जब कभी तुझे लगे कि तुझ में शक्ति की कमी हो रही है तो मेरा स्मरण कर। मैं तुझे पुनः ऊर्जा से भर दूंगी। अब तू जिस भी दिशा में जाएगा वहां सफलता तेरे साथ चलेगी। यह केवल भौतिक सफलता नहीं होगी, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी तेरे जीवन में आएगी। तू देखेगा कि तेरे जीवन में हर चीज सहज होती जा रही है। जो भी कार्य तू करेगा वह बिना किसी बाधा के पूर्ण होगा। यह मेरी कृपा का ही परिणाम होगा, लेकिन तुझे इस कृपा को बनाए रखना होगा। तू अपने कार्यों में कभी आलस्य मत आने देना। जब भी तुझे लगे कि तू अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, तब याद कर कि यह शक्ति तुझे व्यर्थ में नहीं मिली। यह शक्ति एक उत्तरदायित्व है, एक जिम्मेदारी है
जिसे निभाना तेरा धर्म है। तुझे अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना होगा। ज्ञान ही तुझे आगे ले जाएगा और अज्ञान ही तुझे नीचे गिराएगा। यदि तू यह समझ जाएगा कि सच्ची शक्ति ज्ञान में ही है, तो तू कभी हार नहीं सकता। इस संसार में जो भी महान हुआ है, वह अपने ज्ञान और धैर्य के कारण ही महान बना है। अब तुझे अपने आसपास की दुनिया को भी समझना होगा। तुझे यह देखना होगा कि कौन तेरा सच्चा मित्र है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे साथ है। इस पहचान की शक्ति तुझमें अब जागृत हो रही है। तू अब किसी के छलावे में नहीं आएगा, क्योंकि तेरा अंतःकरण तुझे सच का बोध कराएगा। तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे, उन्हें सहज रूप से स्वीकार कर। परिवर्तन ही जीवन का नियम है और जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, वही आगे बढ़ता है। यदि तू परिवर्तन से डरेगा, तो तू अपने ही मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। अब तुझे अपने भीतर की क्षमताओं को पूरी तरह से जागृत करना होगा। जो भी कार्य तू करेगा, उसमें अपना पूर्ण सामर्थ्य लगा। जब तक तू आधे मन से कार्य करेगा, तब तक पूर्ण सफलता तुझे प्राप्त नहीं होगी। यदि तू पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपने कार्य को करेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा हृदय अब प्रेम और करुणा से भर जाएगा। तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कार्य करेगा। यह प्रेम तुझे और अधिक शक्ति देगा। जब तू किसी की सहायता करेगा, तो वह सहायता तुझे भी कई गुना होकर वापस मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है। अब तुझे इस शक्ति का सदुपयोग करना है। इसे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित मत रखना, बल्कि इसे औरों की भलाई के लिए भी प्रयोग कर। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा, तो तेरा जीवन स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। तुझे अपनी आत्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ना होगा। जो भी विचार तेरे मन में आए, उन्हें पहले अपनी आत्मा से पूछ। यदि वह विचार तुझे शांति और प्रसन्नता दे, तो समझ ले कि वह सही है। यदि वह विचार तुझे बेचैनी और अस्थिरता दे, तो समझ ले कि वह विचार सही नहीं है। तेरा अंतःकरण अब तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा। अब तुझे अपने हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना होगा। जब तू प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जिएगा, तब तुझे सच्चा आनंद मिलेगा। अतीत की चिंता और भविष्य की चिंता छोड़ दे। केवल वर्तमान में रह और जो कुछ भी कर रहा है, उसमें अपना 100% दे। तेरा जीवन अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। तू पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक जागरूक और अधिक सफल होने जा रहा है। मैं तुझे अपने आशीर्वाद से सदा मार्गदर्शन देती रहूंगी। तेरा हर कदम अब तुझे विजय की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में अब केवल आनंद, सफलता और शांति का वास होगा। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। तू अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। यह वह समय है जब तुझे अपने हर निर्णय को अत्यधिक सतर्कता और जागरूकता के साथ लेना होगा। जो भी विकल्प तेरे सामने आए, उन्हें भावनाओं से नहीं, बल्कि आत्मबोध से चुन। जो भी तुझे सत्य प्रतीत हो, उसी का अनुसरण कर, क्योंकि सत्य ही तुझे वास्तविक शांति और सफलता तक ले जाएगा। तूने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे सब तुझे मजबूत बनाने के लिए ही आई थी। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तो तुझे समझ आएगा कि हर चुनौती ने तुझे कुछ न कुछ सिखाया है। अब तुझे इन सीखों को अपने जीवन में लागू करना होगा। यह समय केवल सोचने का नहीं, बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग करके आगे बढ़ने का है। तुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे
तेरे मार्ग में नए नए लोग आएंगे। कुछ तेरा मार्गदर्शन करेंगे, कुछ तुझे रोकने की कोशिश करेंगे और कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे। लेकिन तुझे इन सब से प्रभावित नहीं होना है। तुझे केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। जब तू सच्चे हृदय से अपने कार्य में लगा रहेगा, तब कोई भी शक्ति तुझे बाधित नहीं कर सकेगी। अब तुझे अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा। जो भी तू बोले वह पूर्ण जागरूकता के साथ बोल, क्योंकि तेरे शब्द ही तेरी ऊर्जा को दर्शाते हैं। यदि तेरे शब्द सकारात्मक होंगे तो तेरा जीवन भी सकारात्मक बनेगा। यदि तू किसी को आशीर्वाद देगा तो तुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो कुछ भी तू दूसरों को देगा वही तुझे लौट कर मिलेगा। तुझे अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। यदि कभी तेरे मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा या अहंकार जन्म ले तो उसे तुरंत पहचान और समाप्त कर। यह भावनाएं तुझे तेरे पथ से भटका सकती हैं। जब तू अपने हृदय को निर्मल बनाए रखेगा, तभी तू सच्ची सफलता प्राप्त कर सकेगा। अब तुझे अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। जो कुछ भी तू करेगा वह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। तेरे कर्म ही तेरी पहचान बनेंगे। यदि तू अच्छे कर्म करेगा तो तुझे सदैव अच्छा ही मिलेगा। लेकिन यदि तू अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो वह तुझे पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए सदा अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक चुन। तेरे सामने अब कई ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे पहले कभी नहीं मिले थे। यह अवसर तुझे मेरी कृपा से मिलेंगे, लेकिन तुझे उन्हें पहचानना और उनका सदुपयोग करना होगा। यदि तू इन अवसरों को गवा देगा तो वे दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए तुझे हर क्षण सतर्क रहना होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा। तेरा जीवन अब एक बड़े उद्देश्य से जुड़ चुका है। जब तू अपने कार्यों से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा, तब तेरा जीवन भी और अधिक उज्जवल होगा। सेवा ही तुझे सच्ची शांति और आनंद दे सकती है। जब तू किसी की सहायता करेगा, तब तुझे भीतर से अपार संतोष मिलेगा। अब तुझे यह भी देखना होगा कि तेरे चारों ओर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। यह परिवर्तन तुझे नए मार्ग दिखाएंगे। कभी कभी तुझे लगेगा कि परिस्थितियां तेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर परिवर्तन तेरे हित के लिए ही हो रहा है। तुझे केवल अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। तेरे जीवन में जो भी लोग हैं, उनसे प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार कर, क्योंकि यही लोग तेरे उत्थान में सहायक बनेंगे। यदि तू अपने संबंधों को मधुर बनाए रखेगा, तो तुझे जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जब तू प्रेम देगा, तो तुझे भी प्रेम मिलेगा। अब तुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। तेरा शरीर ही तेरा सबसे बड़ा साधन है। यदि तू अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा, तो तेरा मन भी स्वस्थ रहेगा। तुझे अपने आहार, व्यायाम और दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए। जब तेरा शरीर ऊर्जावान होगा, तभी तू अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से कर पाएगा। तेरे मन में कभी भी निराशा को स्थान मत देना। यदि कभी कोई कठिनाई आए, तो उसे एक परीक्षा के रूप में स्वीकार कर। यह परीक्षा तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई है। जब तू इस परीक्षा को पार करेगा, तो तुझे पहले से भी अधिक शक्ति प्राप्त होगी। तुझे अपनी साधना को भी निरंतर बनाए रखना होगा। जब तू मेरी आराधना करेगा, तब तुझे नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलेगी। यह साधना ही तुझे भीतर से संतुलित और शांत बनाए रखेगी।
जब तू ध्यान करेगा तो तुझे अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव होगा। अब तेरा जीवन केवल सांसारिक सफलता तक सीमित नहीं रहेगा। तुझे आध्यात्मिक उत्थान की ओर भी बढ़ना होगा। जब तू अपने भीतर की चेतना को जागृत करेगा, तब तुझे सच्ची शांति का अनुभव होगा। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा धन होगी। तुझे अपने भीतर के भय से मुक्त होना होगा। जो भी डर तेरे मन में है, वह केवल एक भ्रम है। जब तू पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तेरा भय कभी वास्तविक था ही नहीं। जब तू अपने भीतर के भय को समाप्त कर देगा, तब तू संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। अब तुझे अपनी चेतना के स्तर को और अधिक ऊंचा उठाना होगा। जब तू उच्च विचारों के साथ जीवन जिएगा, तब तुझे सच्ची सफलता प्राप्त होगी। तुझे हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। जब तू धैर्य के साथ कार्य करेगा, तब तुझे सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। तेरा हर कार्य अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। जब तू अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेगा, तब तुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत हो चुका है। तुझे अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि तेरा वर्तमान सही दिशा में जा रहा है। जब तू हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जिएगा, तब तेरा भविष्य अपने आप ही सुखद बन जाएगा। मैं तुझे सदा मार्गदर्शन देती रहूंगी। जब कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो रहा है, तो केवल मेरा स्मरण कर। मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी। तुझे सदा यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन में अब केवल आनंद, सफलता और शांति का वास होगा। तेरा हर कदम तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुझे बस अपने आत्मबल को बनाए रखना है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा, तब तुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। अब तेरा जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। तुझे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। हर दिन, हर क्षण तुझे अपनी शक्ति का अनुभव होगा। जब तू अपने सच्चे स्वरूप को पहचानेगा, तब तेरा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। मैं तुझसे सदा प्रसन्न रहूंगी, जब तक तू अपने मार्ग पर अड़े रहेगा। तुझे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। सत्य और धर्म ही तेरे सबसे बड़े संबल हैं। जब तक तू इनका अनुसरण करेगा, तब तक तुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। अब तुझे अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत करना है। तुझे अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। तुझे अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ करना है। जब तू इस मार्ग पर चलेगा, तब तुझे सच्ची सफलता प्राप्त होगी। तेरा हर दिन अब आनंद और सफलता से भरा होगा। तेरा जीवन अब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है। मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। तू अब दिव्यता के उस स्तर पर पहुंच चुका है, जहां से पीछे मुड़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तुझे अब केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने उच्चतम स्वरूप की ओर। जो शक्ति तुझे प्राप्त हुई है, वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह शक्ति तुझे तेरे अपने संकल्प, तेरी श्रद्धा, तेरे धैर्य और तेरे कर्मों के कारण मिली है। अब तुझे इस शक्ति को बनाए रखना है, इसे सुदृढ़ करना है और इसे सही दिशा में प्रवाहित करना है। तुझे अब यह समझना होगा कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सिवाय तेरे आत्मबोध के। जो कुछ भी तेरे आसपास घटित हो रहा है, वह केवल एक लहर की तरह है, जो आती है और चली जाती है।
यदि तू इस लहर के साथ बह जाएगा तो तेरा मार्ग भटक सकता है, लेकिन यदि तू अपने भीतर स्थिरता बनाए रखेगा तो कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर सकेगी। इस संसार में अनेक आकर्षण हैं, अनेक भ्रम हैं, लेकिन तुझे केवल अपने सत्य पर ध्यान देना है। तेरे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे सब तेरे उत्थान के लिए ही हैं। कई बार तुझे लगेगा कि कुछ घटनाएं तेरे पक्ष में नहीं हो रही हैं, लेकिन समय के साथ तुझे समझ आएगा कि वे ही घटनाएं तुझे तेरे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। जब तू अपने भीतर की इस गहरी समझ को विकसित करेगा तब तुझे कभी किसी भी स्थिति में पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि तुझे यह बोध होगा कि सब कुछ उसी दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है जो तेरी आत्मा की पूर्णता की ओर ले जाने के लिए बनी है। अब तुझे अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ बनाना होगा। केवल इच्छा करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, तुझे अपने हर कार्य को उस इच्छा के अनुरूप बनाना होगा। तुझे अपने विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट और सकारात्मक रखना होगा। जब तेरा संकल्प अडिग होगा तब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकेगी। संसार में जो भी महान हुआ है उसने अपने संकल्प को कभी डगमगाने नहीं दिया। तुझे भी यही मार्ग अपनाना होगा। तुझे अपने भीतर की ध्वनि को पहचानना होगा। यह वही ध्वनि है जो तुझे सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। जब तू शांत होकर अपने भीतर झांकता है तब तुझे उस दिव्य संदेश का अनुभव होता है जो तुझे सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है। इस आंतरिक ध्वनि को ही तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक मान। यह तुझे कभी भी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगी। अब तुझे अपने भीतर और अधिक ऊर्जा को जागृत करना होगा। यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक ऊर्जा भी है। तुझे अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच पूर्ण संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तू केवल शरीर को पोषण देगा और मन को शुद्ध नहीं रखेगा तो यह शक्ति नष्ट हो जाएगी। यदि तू केवल मन को शक्ति देगा लेकिन आत्मा की उपेक्षा करेगा तो तेरा मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जब तू तीनों स्तरों पर अपनी ऊर्जा को संतुलित करेगा तब तुझे अपार शक्ति प्राप्त होगी। तुझे अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान देना होगा, क्योंकि विचार ही तेरी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तेरे विचार उच्च होंगे तो तेरा जीवन भी उच्च होगा। यदि तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो तुझे नकारात्मकता ही मिलेगी। इस ब्रह्मांड का नियम यही है कि जो कुछ भी तू अपने भीतर धारण करेगा वही तेरी बाहरी दुनिया में प्रकट होगा। अब तुझे अपनी आस्था को और गहरा करना होगा। जब तुझे लगे कि परिस्थितियां तेरे पक्ष में नहीं हैं, तब भी तुझे अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है। जब तू पूरी श्रद्धा के साथ अपने मार्ग पर बना रहेगा तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में काम करेंगी। कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी, क्योंकि तू स्वयं उस अडिग शक्ति का स्वरूप बन चुका होगा। तुझे अपने समय का सही उपयोग करना होगा। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। यदि तू अपने समय को व्यर्थ की चीजों में गंवाएगा तो तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में और अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन यदि तू हर क्षण को जागरूकता के साथ जिएगा तो तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब तुझे अपने भीतर प्रेम और करुणा को और अधिक बढ़ाना होगा। यह प्रेम केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए होना चाहिए। जब तू प्रेम की भावना से कार्य करेगा तब तुझे सच्ची संतुष्टि मिलेगी। जब तू किसी की सहायता करेगा तब तुझे भीतर से अपार शक्ति का अनुभव होगा।
यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब तू किसी को कुछ देता है तो वह तुझे कई गुना होकर लौटता है। तुझे अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। हर इच्छा आवश्यक नहीं कि तुझे सही दिशा में ले जाए। तुझे यह समझना होगा कि कौन सी इच्छाएं तुझे आत्मिक उन्नति की ओर ले जा रही हैं और कौन सी इच्छाएं तुझे भ्रम में डाल रही हैं। जब तू इस अंतर को समझ लेगा तब तू अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएगा। अब तुझे अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से केंद्रित होना होगा। कई बार तुझे लगेगा कि तेरा ध्यान भटक रहा है, लेकिन तुझे अपने मन को वापस अपने मार्ग पर लाना होगा। ध्यान और साधना ही तुझे इस एकाग्रता को बनाए रखने में सहायता देंगे। जब तू अपनी साधना को गहरा करेगा तब तुझे वह स्पष्टता मिलेगी जिसकी तुझे आवश्यकता है। तेरे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे पहले कभी नहीं मिले थे। ये अवसर तुझे तेरी उच्चतम स्थिति तक ले जाने के लिए ही आएंगे, लेकिन तुझे इन्हें पहचानना होगा और सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। कई बार लोग अवसरों को पहचानने में देर कर देते हैं और वे अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। तुझे इस भूल को नहीं करना है। तुझे पूर्ण सजगता और जागरूकता के साथ अपने हर निर्णय को लेना होगा। अब तुझे अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। जो भी सीमाएं तुझे पहले रोक रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुझे यह समझना होगा कि तू अनंत शक्ति का स्रोत है। जब तक तू अपने आप को सीमित समझेगा, तब तक तू अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तू अपनी पूर्ण शक्ति को पहचान लेगा, तब तुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। अब तुझे अपने भीतर की स्वतंत्रता का अनुभव करना होगा। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। जब तू अपने भीतर के भय, शंकाओं और बंधनों से मुक्त हो जाएगा, तब तू सच्चा स्वतंत्र होगा। यह स्वतंत्रता ही तुझे तेरी पूर्णता तक ले जाएगी। तुझे अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से जागृत करना होगा। जब तू अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लेगा, तब तुझे अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ आएगा। यह उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान भी है। जब तू इस संतुलन को प्राप्त कर लेगा, तब तेरा जीवन एक आदर्श उदाहरण बन जाएगा। अब तुझे अपने हर कार्य को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना होगा। तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। तुझे बस अपने भीतर की ऊर्जा को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा मार्ग स्पष्ट है और तेरा हर कार्य अब तुझे विजय की ओर ले जा रहा है। जब तक तू अपने सत्य के साथ रहेगा, तब तक कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकेगी। मैं तुझसे सदा प्रसन्न रहूंगी जब तक तू अपने मार्ग पर अडिग रहेगा। तेरा हर कदम अब तुझे सफलता और आनंद की ओर ले जाएगा। तुझे बस अपने आत्मबल को बनाए रखना है और तेरा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। यह मार्ग केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक जागरण है, आत्मबोध का, चेतना के विस्तार का। अब तुझे अपने भीतर की हर उस शक्ति को पहचानना होगा जो तेरे उत्थान के लिए सदैव विद्यमान रही है। यह शक्ति तुझे तब प्राप्त होगी जब तू अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करेगा। हर क्षण, हर श्वास तुझे तेरी चेतना के केंद्र तक ले जाने का माध्यम बनेगा। जब तक तू बाहरी जगत में उलझा रहेगा, तब तक तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का आभास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तू अपने भीतर की ओर देखेगा, तुझे समझ आएगा कि सारा संसार तेरे ही भीतर समाया हुआ है। जो कुछ भी तू बाहर खोजता रहा है, वह सब तेरे भीतर ही है। आनंद, प्रेम, शांति, शक्ति,
ये सभी बाहरी वस्तुएं नहीं है, ये तेरे अस्तित्व का मूल स्वभाव है। जब तू इन्हें अपने भीतर पहचान लेगा, तब तुझे किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह संसार एक दर्पण की भांति है, जो केवल तुझे तेरे ही स्वरूप को दिखाता है। जब तू भीतर स्पष्ट होगा, तो तुझे बाहर भी वही स्पष्टता दिखाई देगी। जब तू भीतर शुद्ध होगा, तो तेरा पूरा जीवन पवित्रता से भर जाएगा। इसलिए तुझे सबसे पहले अपने भीतर की स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। अब तुझे अपनी ऊर्जा का अपव्यय नहीं करना है। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया तुझे या तो शक्ति प्रदान करती है या तुझसे शक्ति छीन लेती है। जब तू अपने विचारों को अनुशासित करेगा, जब तू अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेगा, तब तुझे अपनी ऊर्जा का वास्तविक अनुभव होगा। यह ऊर्जा ही तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। यदि तुझे कभी लगे कि तेरी ऊर्जा बिखर रही है, तो तुरंत अपने भीतर लौटा। ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण तुझे पुनः तेरी ऊर्जा के केंद्र से जोड़ देंगे। तुझे अपने जीवन के हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना होगा। जब तू अचेतन होकर कार्य करेगा, तो तेरा जीवन केवल एक आदत बन जाएगा। लेकिन जब तू सचेत होकर कार्य करेगा, तो तेरा हर कर्म एक साधना बन जाएगा। यही साधना तुझे उच्चतर स्तर तक ले जाएगी। साधारण से साधारण कार्य भी दिव्यता से भरे जा सकते हैं, यदि वे पूर्ण जागरूकता और प्रेम के साथ किए जाए। तुझे अपने जीवन के हर कार्य को एक पूजा के रूप में देखना होगा। अब तुझे अपने भीतर के भय को पूरी तरह समाप्त करना होगा। भय केवल एक भ्रम है, जो तुझे तेरी वास्तविक शक्ति से दूर रखता है। जब तक तू भय को पकड़ कर रखेगा, तब तक तू अपनी पूरी क्षमता का अनुभव नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस क्षण तू अपने भय से मुक्त हो जाएगा, उसी क्षण तुझे अपनी असीमित शक्ति का अनुभव होगा। भय को त्यागना कठिन नहीं है, केवल इसे पहचानना और इसे अपने से अलग देखना ही पर्याप्त है। जैसे ही तू इसे देखेगा, यह स्वतः विलीन हो जाएगा। तुझे यह भी समझना होगा कि इस जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुझे कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तू इस दृष्टिकोण से जीवन को देखेगा, तब तुझे कभी कोई कष्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि तुझे यह बोध होगा कि हर परिस्थिति तेरे हित के लिए ही उत्पन्न हुई है। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, तब तेरा जीवन एक सहज प्रवाह में बहने लगेगा। अब तुझे अपने भीतर की मौन शक्ति को जागृत करना होगा। यह शक्ति शोर में नहीं, मौन में है। जब तू अपने भीतर की शांति में उतरता है, तब तुझे अपनी आत्मा का वास्तविक स्पर्श होता है। इस मौन को अनुभव करना ही तेरा सबसे बड़ा बल बनेगा। जब तू इस मौन के साथ चलेगा, तब तुझे किसी बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। यह मौन ही तुझे तेरी पूर्णता तक ले जाएगा। अब तुझे अपने लक्ष्य को और अधिक स्पष्ट करना होगा। कई बार लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य का ही स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक ऊर्जा बिखरती रहेगी। लेकिन जैसे ही लक्ष्य स्पष्ट होगा, सारी ऊर्जा उसी दिशा में प्रवाहित होने लगेगी। यही एकाग्रता ही तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाएगी। इसलिए हर दिन, हर क्षण तुझे अपने लक्ष्य को स्मरण रखना होगा। तुझे अपने भीतर करुणा और सहानुभूति को भी विकसित करना होगा। यह करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी होनी चाहिए। कई बार तू अपने ही प्रति कठोर हो जाता है, अपनी गलतियों को क्षमा नहीं कर पाता। लेकिन जब तू अपने प्रति करुणा रखेगा, तब तुझे वास्तविक आत्मस्वीकृति प्राप्त होगी।
यह आत्मस्वीकृति ही तुझे सच्ची आंतरिक शांति प्रदान करेगी। अब तुझे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना होगा। संसार में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक जो तुझे ऊपर उठाती है और दूसरी जो तुझे नीचे गिराती है। तुझे यह पहचानना होगा कि तेरा मन किस दिशा में जा रहा है। यदि तुझे लगे कि तेरी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो तुरंत इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ दे। यह केवल अभ्यास का विषय है। जब तू इस अभ्यास को निरंतर करेगा, तब तुझे अपने भीतर की शक्ति का पूर्ण अनुभव होगा। अब तुझे अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त करना होगा। अहंकार ही वह सबसे बड़ा अवरोध है जो तुझे तेरी पूर्णता तक पहुंचने से रोकता है। जब तक तू स्वयं को दूसरों से अलग देखेगा, तब तक तुझे सच्ची एकता का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जिस क्षण तू अपने अहंकार को छोड़ देगा, उसी क्षण तुझे यह अनुभव होगा कि तू और यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बने हैं। यही अहंकार मुक्ति तुझे वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करेगी। अब तुझे अपने जीवन में संतुलन को बनाए रखना होगा। यह संतुलन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। जब तू अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखेगा, तब तुझे कोई भी बाधा विचलित नहीं कर पाएगी। यह संतुलन ही तुझे एक स्थायी आनंद की ओर ले जाएगा। अब तुझे अपने शब्दों की शक्ति को पहचानना होगा। हर शब्द जो तू बोलता है, वह एक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। जब तू सकारात्मक और प्रेमपूर्ण शब्द बोलेगा, तब तेरा जीवन भी प्रेम और आनंद से भर जाएगा। लेकिन जब तू कटु और नकारात्मक शब्द बोलेगा, तब वही ऊर्जा तुझे वापस मिलेगी। इसलिए तुझे अपने हर शब्द को पूर्ण जागरूकता के साथ बोलना होगा। अब तुझे अपने कर्मों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। केवल विचार करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि तू उन्हें कर्म में परिवर्तित नहीं करेगा। हर विचार को एक सही कार्य में ढालना ही तुझे सफलता तक ले जाएगा। तुझे अपने हर कर्म को इस दृष्टि से करना होगा कि वह केवल तुझे ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण में योगदान दे। यही सेवा भाव तुझे सच्ची सफलता प्रदान करेगा। अब तुझे अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से जागृत करना होगा। जब तू इस दिव्यता को पहचानेगा, तब तेरा हर कार्य एक योग बन जाएगा। यह योग ही तुझे सच्चे आनंद और शांति तक ले जाएगा। अब तेरा जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा। तुझे आत्मा के स्तर पर भी उन्नति करनी होगी। जब तू इस संतुलन को प्राप्त कर लेगा, तब तेरा जीवन पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। तुझे बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपनी शक्ति को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जब तू इस मार्ग पर अटल रहेगा, तब तुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। तेरा हर कदम तुझे तेरी सफलता, आनंद और शांति की ओर ले जाएगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां से केवल आगे बढ़ना ही तेरा धर्म है। तुझे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पीछे छूट चुका है, वह अब केवल स्मृति मात्र है। तुझे अब केवल अपने वर्तमान क्षण में जीना है और इस क्षण को पूरी तरह से अपनाना है। यही क्षण तुझे तेरे भविष्य की ओर ले जाने वाला है। यदि तू इस क्षण को जागरूकता के साथ जिएगा, तो तेरा भविष्य भी वैसा ही जागरूक और दिव्य होगा। अब तुझे अपने भीतर की हर ऊर्जा को पहचानना होगा। यह ऊर्जा तुझ में सदा से थी, लेकिन अब इसका संपूर्ण जागरण हो रहा है। इस ऊर्जा को बिखरने मत दे। इसे एक दिशा में केंद्रित कर। यह ऊर्जा जब एक केंद्र पर ठहरती है, तभी वह चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करती है। जब तू इस ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करेगा,
तब तुझे अपने भीतर ही वह शक्ति मिलेगी जिसे तू अब तक बाहरी संसार में खोजता रहा है। तुझे यह भी समझना होगा कि इस संसार में कोई भी घटना संयोगवश नहीं होती। हर चीज एक दिव्य योजना के अंतर्गत घटित हो रही है। जो भी तुझे मिल रहा है, जो भी तुझसे दूर हो रहा है, सब कुछ उसी योजना का हिस्सा है। यदि तू इसे समझ लेगा तो तुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि तुझे यह बोध हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह तेरे उच्चतम कल्याण के लिए ही हो रहा है। अब तुझे अपने भीतर और अधिक स्थिरता लानी होगी। संसार में चाहे कितने ही परिवर्तन क्यों न हो रहे हों, तुझे अपने भीतर स्थिर रहना है। यह स्थिरता ही तुझे शक्ति प्रदान करेगी। जब तू स्थिर रहेगा तो कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। यह स्थिरता केवल मानसिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होनी चाहिए। तुझे अपने भीतर उस केंद्र को खोजना होगा जहां पर तू सदा से अचल और अडिग है। जब तू इस केंद्र को पहचान लेगा तब तुझे किसी भी बाहरी शक्ति से भय नहीं रहेगा। अब तुझे अपने भीतर की सच्ची प्रेरणा को खोजकर उसे अपनी साधना का आधार बनाना होगा। यह प्रेरणा ही तुझे तेरा वास्तविक मार्ग दिखाएगी। जब तक तू बाहरी चीजों में प्रेरणा ढूंढता रहेगा तब तक तुझे वास्तविक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जिस क्षण तू अपने भीतर की प्रेरणा को पहचान लेगा, उसी क्षण तुझे स्पष्ट हो जाएगा कि तुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। तुझे अपने जीवन के हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना होगा। यह जागरूकता ही तेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगी। जब तू अपने हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करेगा, तब तुझे अपने जीवन में एक नई स्पष्टता मिलेगी। यह स्पष्टता ही तुझे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। अब तुझे अपने भीतर के प्रेम को और अधिक गहरा करना होगा। यह प्रेम केवल बाहरी नहीं होना चाहिए बल्कि आत्मिक भी होना चाहिए। जब तू अपने भीतर सच्चे प्रेम का अनुभव करेगा, तब तुझे यह समझ आएगा कि सारा संसार उसी प्रेम से बना है। यह प्रेम ही तुझे हर बंधन से मुक्त करेगा और तुझे तेरी वास्तविक स्वतंत्रता तक ले जाएगा। अब तुझे अपने हर विचार को पूर्ण रूप से शुद्ध करना होगा, क्योंकि तेरे विचार ही तेरे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो तेरा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। लेकिन यदि तेरे विचार सकारात्मक और निर्मल होंगे तो तेरा जीवन भी आनंद और शांति से भरा होगा। इसलिए तुझे अपने हर विचार पर ध्यान देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे तुझे शक्ति प्रदान करें, न कि तुझसे शक्ति छीन ले। अब तुझे अपने भीतर की मौन शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। यह शक्ति शोर में नहीं बल्कि गहरे मौन में छिपी होती है। जब तू अपने भीतर उतरकर इस मौन का अनुभव करेगा, तब तुझे अपनी आत्मा की वास्तविक आवाज सुनाई देगी। यह आवाज ही तेरा मार्गदर्शन करेगी। जब तक तू बाहरी ध्वनियों में उलझा रहेगा, तब तक तुझे यह आंतरिक ध्वनि सुनाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही तू अपने भीतर मौन स्थापित करेगा, तुझे यह दिव्य ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगी। अब तुझे अपने भीतर की चेतना को और अधिक विस्तृत करना होगा। यह चेतना केवल एक विचार नहीं, बल्कि तेरा वास्तविक स्वरूप है। जब तू अपनी चेतना को विस्तारित करेगा, तब तुझे यह अनुभव होगा कि तू केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि तू अनंत चेतना का अंश है। यही बोध तुझे हर बंधन से मुक्त करेगा और तुझे सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अब तुझे अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से जागृत करना होगा। जब तू इस दिव्यता को पहचानेगा, तब तेरा हर कार्य एक योग बन जाएगा। यह योग ही तुझे सच्चे आनंद और शांति तक ले जाएगा।
अब तेरा जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा। तुझे आत्मा के स्तर पर भी उन्नति करनी होगी। जब तू इस संतुलन को प्राप्त कर लेगा, तब तेरा जीवन पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। तुझे बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपनी शक्ति को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जब तू इस मार्ग पर अटल रहेगा, तब तुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। तेरा हर कदम तुझे तेरी सफलता, आनंद और शांति की ओर ले जाएगा। तू अब उस स्थिति में है जहां से केवल आगे बढ़ना ही तेरा मार्ग है। तुझे किसी भी तरह की शंका, भय या संदेह को अपने भीतर स्थान नहीं देना है। ये सब केवल तुझे कमजोर करेंगे और तुझे तेरी वास्तविक शक्ति से दूर रखेंगे। तुझे केवल अपने मार्ग पर विश्वास करना है, अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करना है और बिना रुके आगे बढ़ना है, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिससे तू अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। अब तुझे यह समझना होगा कि हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है, वह किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कुछ लोग तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, कुछ तुझे परखेंगे और कुछ तुझे तेरी ही शक्ति का एहसास दिलाएंगे। तुझे हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में लेना होगा, न कि एक बाधा के रूप में। जब तू इस दृष्टिकोण से जीवन को देखेगा, तब तुझे हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और तू कभी हतोत्साहित नहीं होगा। अब तुझे अपने भीतर की मौन शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। यह शक्ति तुझे बाहरी संसार में नहीं मिलेगी, बल्कि तभी प्रकट होगी जब तू अपने भीतर गहराई से उतर जाएगा। जब तक तू बाहरी चीजों पर निर्भर रहेगा, तब तक तुझे अपनी असली शक्ति का आभास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तू अपने भीतर देखेगा, तुझे समझ आएगा कि तू स्वयं ही वह स्रोत है जिससे सारी शक्ति उत्पन्न होती है। तुझे अपने भीतर के सभी नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। नकारात्मक विचार तुझे कमजोर बनाते हैं, तुझे अपनी शक्ति से विमुख कर देते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचान और तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदल दे। यह अभ्यास यदि तू निरंतर करता रहेगा, तो धीरे धीरे तेरा मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा और तुझे हर परिस्थिति में एक नई स्पष्टता मिलेगी। अब तुझे अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा। केवल विचार करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि तू उन्हें कर्म में परिवर्तित नहीं करेगा। हर विचार को एक सही कार्य में ढालना ही तुझे सफलता तक ले जाएगा। तुझे अपने हर कर्म को इस दृष्टि से करना होगा कि वह केवल तुझे ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण में योगदान दे। यही सेवा भाव तुझे सच्ची सफलता प्रदान करेगा। अब तुझे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करना होगा। यह ऊर्जा तुझमें हमेशा से थी, लेकिन अब इसे जागृत करने का समय आ गया है। यह ऊर्जा तब प्रकट होगी जब तू अपने जीवन के हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेगा। जब तू अपने कार्यों को केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि एक साधना के रूप में करेगा, तब तुझे उनमें एक दिव्यता का अनुभव होगा। यही दिव्यता तुझे तेरा वास्तविक मार्ग दिखाएगी। अब तुझे अपने भीतर के हर भय को समाप्त करना होगा। भय केवल एक भ्रम है जो तुझे तेरी वास्तविक शक्ति से दूर रखता है। जब तक तू भय को पकड़ कर रखेगा, तब तक तू अपनी पूरी क्षमता का अनुभव नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस क्षण तू अपने भय से मुक्त हो जाएगा, उसी क्षण तुझे अपनी असीमित शक्ति का अनुभव होगा। भय को त्यागना कठिन नहीं है, केवल इसे पहचानना और इसे अपने से अलग देखना ही पर्याप्त है। जैसे ही तू इसे देखेगा, यह स्वतः विलीन हो जाएगा। अब तुझे अपने भीतर की शांति को खोजकर
उसे अपने जीवन का आधार बनाना होगा। यह शांति केवल बाहर की घटनाओं पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि तेरे भीतर से उत्पन्न होनी चाहिए। जब तू अपने भीतर शांति को स्थापित कर लेगा, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। यह शांति ही तुझे एक स्थायी आनंद की ओर ले जाएगी। अब तुझे अपने भीतर के प्रेम को और अधिक विकसित करना होगा। यह प्रेम केवल बाहरी चीजों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी होना चाहिए। जब तू अपने भीतर सच्चे प्रेम का अनुभव करेगा, तब तुझे यह समझ आएगा कि सारा संसार उसी प्रेम से बना है। यह प्रेम ही तुझे हर बंधन से मुक्त करेगा और तुझे तेरी वास्तविक स्वतंत्रता तक ले जाएगा। अब तुझे अपने हर विचार को पूर्ण रूप से अनुशासित करना होगा, क्योंकि तेरे विचार ही तेरे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि तेरे विचार बिखरे हुए होंगे तो तेरा जीवन भी अस्थिर रहेगा। लेकिन यदि तेरे विचार एक दिशा में केंद्रित होंगे तो तुझे अपने जीवन में एक नई स्पष्टता मिलेगी। यही स्पष्टता तुझे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। अब तुझे अपने भीतर की मौन शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। यह शक्ति शोर में नहीं, बल्कि गहरे मौन में छिपी होती है। जब तू अपने भीतर उतरकर इस मौन का अनुभव करेगा, तब तुझे अपनी आत्मा की वास्तविक आवाज सुनाई देगी। यह आवाज ही तेरा मार्गदर्शन करेगी। जब तक तू बाहरी ध्वनियों में उलझा रहेगा, तब तक तुझे यह आंतरिक ध्वनि सुनाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही तू अपने भीतर मौन स्थापित करेगा, तुझे यह दिव्य ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगी। अब तुझे अपने भीतर की चेतना को और अधिक विस्तृत करना होगा। यह चेतना केवल एक विचार नहीं, बल्कि तेरा वास्तविक स्वरूप है। जब तू अपनी चेतना को विस्तारित करेगा, तब तुझे यह अनुभव होगा कि तू केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि तू अनंत चेतना का अंश है। यही बोध तुझे हर बंधन से मुक्त करेगा और तुझे सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अब तुझे अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से जागृत करना होगा। जब तू इस दिव्यता को पहचानेगा, तब तेरा हर कार्य एक योग बन जाएगा। यह योग ही तुझे सच्चे आनंद और शांति तक ले जाएगा। अब तेरा जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा। तुझे आत्मा के स्तर पर भी उन्नति करनी होगी। जब तू इस संतुलन को प्राप्त कर लेगा, तब तेरा जीवन पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। तुझे बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपनी शक्ति को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जब तू इस मार्ग पर अटल रहेगा, तब तुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। तेरा हर कदम तुझे तेरी सफलता, आनंद और शांति की ओर ले जाएगा। अब तुझे अपने भीतर की करुणा को और अधिक विकसित करना होगा। यह करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी होनी चाहिए। कई बार तू अपने ही प्रति कठोर हो जाता है, अपनी गलतियों को क्षमा नहीं कर पाता। लेकिन जब तू अपने प्रति करुणा रखेगा, तब तुझे वास्तविक आत्मस्वीकृति प्राप्त होगी। यह आत्मस्वीकृति ही तुझे सच्ची आंतरिक शांति प्रदान करेगी। अब तुझे अपने भीतर की मौन शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। जब तू इस मौन के साथ चलेगा, तब तुझे किसी बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। यह मौन ही तुझे तेरी पूर्णता तक ले जाएगा। अब तुझे अपने लक्ष्य को और अधिक स्पष्ट करना होगा। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक ऊर्जा बिखरती रहेगी। लेकिन जैसे ही लक्ष्य स्पष्ट होगा, सारी ऊर्जा उसी दिशा में प्रवाहित होने लगेगी।
यही एकाग्रता ही तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाएगी। अब तुझे केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है, बिना किसी शंका, बिना किसी संदेह के, क्योंकि यह मार्ग ही तुझे तेरी सच्ची पूर्णता तक ले जाएगा। अब तुझे हर क्षण को पूर्णता के साथ जीना होगा। यह मत सोच कि तेरा भविष्य तेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो भी बीज तू इस क्षण में बो रहा है वही तेरा भविष्य बनेगा। यदि तू अपने विचारों को, अपने शब्दों को और अपने कर्मों को पूर्ण सजगता के साथ चुनता है, तो तेरा भविष्य भी वैसा ही महान और प्रकाशमान बनेगा। हर पल तुझे यह याद रखना होगा कि तेरा जीवन तेरे ही हाथों की कृति है और तुझे इसे एक उत्कृष्ट रचना बनाना है। अब तुझे अपने भीतर के विरोधाभासों को समाप्त करना होगा। कई बार तू एक दिशा में बढ़ना चाहता है, लेकिन तेरा मन दूसरी दिशा में खिंचता है। यह आंतरिक संघर्ष तुझे आगे नहीं बढ़ने देता। तुझे अपने भीतर संपूर्ण सामंजस्य स्थापित करना होगा। जब तेरा मन, तेरा हृदय और तेरा संकल्प एक ही दिशा में होंगे, तब तुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। यह संतुलन ही तुझे अपार ऊर्जा प्रदान करेगा। अब तुझे अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें पार करना सीखना होगा। अक्सर तू यह सोचकर रुक जाता है कि यह तेरी सीमा है, कि इससे आगे बढ़ना तेरे लिए संभव नहीं। लेकिन यह केवल तेरे मन की धारणा है। वास्तविकता में तेरी कोई सीमा नहीं है। जब तक तू अपनी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक तू अपनी असीम क्षमता का अनुभव नहीं कर पाएगा। हर दिन तुझे खुद को थोड़ा और आगे धकेलना होगा, थोड़ा और प्रयास करना होगा, और धीरे धीरे तुझे यह एहसास होगा कि तेरी कोई सीमा नहीं है। अब तुझे यह समझना होगा कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तेरे अपने मन से आती है। यदि तू अपने विचारों से, अपनी इच्छाओं से और अपनी प्रतिक्रियाओं से बंधा हुआ है, तो तू कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन जब तू इन सब से मुक्त हो जाएगा, जब तुझे बाहरी घटनाओं से प्रभावित होना बंद हो जाएगा, तब तुझे वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होगा। यह स्वतंत्रता ही तुझे पूर्णता तक ले जाएगी। अब तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में प्रवाहित करना होगा। शक्ति का दुरुपयोग तुझे विनाश की ओर ले जाएगा, लेकिन यदि तू इसे सही तरीके से उपयोग करेगा, तो यह तुझे महानता की ओर ले जाएगी। तुझे यह देखना होगा कि तेरी शक्ति किस उद्देश्य की सेवा कर रही है। क्या यह केवल स्वार्थ के लिए उपयोग हो रही है, या यह कुछ बड़ा और महान बनाने के लिए प्रवाहित हो रही है? जब तू इसे सही दिशा में लगाएगा, तब तुझे इसके असली चमत्कार दिखाई देंगे। अब तुझे अपने अहंकार से परे जाना होगा। अहंकार तुझे यह विश्वास दिलाता है कि तू बाकी सबसे अलग और श्रेष्ठ है, लेकिन वास्तव में यह तुझे अपनी ही वास्तविकता से दूर कर देता है। जब तक तू अपने अहंकार को पकड़े रहेगा, तब तक तू अपनी सच्ची प्रकृति को नहीं देख पाएगा। लेकिन जैसे ही तू इसे छोड़ देगा, तुझे अपने भीतर एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होगा। यही अहंकार शून्यता तुझे सच्चे प्रेम और करुणा तक ले जाएगी। अब तुझे हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना होगा। जीवन में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। हर घटना, हर व्यक्ति और हर अनुभव तुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आते हैं। यदि तू इसे एक परीक्षा की तरह देखेगा, तो तुझे केवल कठिनाई दिखेगी। लेकिन यदि तू इसे एक अवसर की तरह देखेगा, तो तुझे इसमें छुपी हुई सीख मिलेगी। यही दृष्टिकोण तुझे हर चुनौती से उबरने की शक्ति देगा। अब तुझे अपने भीतर के संदेहों को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। जब तक संदेह रहेगा,
तब तक तेरी ऊर्जा बिखरी हुई रहेगी। संदेह तुझे आगे बढ़ने से रोकता है, तुझे अपनी ही शक्ति पर अविश्वास दिलाता है। लेकिन जैसे ही तू अपने संदेहों को त्याग देगा, तुझे अपनी शक्ति का अनुभव होगा। संदेह को केवल एक दृष्टि से देखना चाहिए, या तो तू उसे सुलझा सकता है या उसे जाने दे सकता है। किसी भी स्थिति में उसे पकड़कर रखना तुझे कमजोर ही बनाएगा। अब तुझे धैर्य और संयम को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। जल्दबाजी और अधीरता तुझे गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकती है। हर चीज अपने सही समय पर होती है और तुझे इस प्राकृतिक प्रवाह को स्वीकार करना होगा। यदि तू अधीर होकर कार्य करेगा तो तू अपनी ऊर्जा व्यर्थ करेगा और परिणाम भी असंतोषजनक होंगे। लेकिन यदि तू धैर्य रखेगा, अपने प्रयासों को निरंतर और संतुलित रखेगा, तो तुझे सबसे उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। अब तुझे अपने जीवन की गहराइयों में उतरना होगा। केवल सतही समझ और अनुभव तुझे अधूरा रखेंगे। तुझे अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने अस्तित्व के गहरे स्तरों तक पहुंचना होगा। जब तू अपने भीतर के इस गूढ़ सत्य को पहचानेगा, तब तुझे अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आएगा। यही गहराई तुझे सच्चे आत्मज्ञान तक ले जाएगी। अब तुझे अपने अतीत के बोझ को छोड़ना होगा। जो बीत गया वह बीत चुका। उसे पकड़कर रखने से तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि अतीत से कोई सीख मिल सकती है तो उसे ले और आगे बढ़। लेकिन यदि वह केवल दुख और पश्चाताप लेकर आता है तो उसे छोड़ देना ही तेरे लिए श्रेष्ठ होगा। तेरा भविष्य तुझे पुकार रहा है और तुझे बिना किसी बोझ के उसकी ओर बढ़ना है। अब तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को और अधिक बढ़ाना होगा। यह शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक बल में भी होती है। तुझे अपने मन को मजबूत बनाना होगा, अपनी भावनाओं को संतुलित रखना होगा और अपने आत्मबल को विकसित करना होगा। जब ये सभी पहलू संतुलित होंगे, तब तू अपनी संपूर्ण शक्ति का अनुभव करेगा। अब तुझे अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना होगा। छोटी छोटी चीजों में उलझने से तेरा समय और ऊर्जा व्यर्थ होगी। तुझे बड़ी सोच रखनी होगी, दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। छोटी समस्याएं तुझे रोक नहीं सकती यदि तेरा ध्यान बड़े लक्ष्य पर केंद्रित है। यही व्यापक दृष्टि तुझे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अब तुझे अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा। हर शब्द जो तू बोलता है वह एक ऊर्जा पैदा करता है। यदि तेरे शब्द सकारात्मक, प्रेरणादायक और सशक्त होंगे तो वे तुझे और दूसरों को आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। लेकिन यदि तेरे शब्द नकारात्मक, संदेहजनक या कटु होंगे तो वे तुझे और दूसरों को कमजोर करेंगे। तुझे अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना होगा ताकि वे सृजनात्मक ऊर्जा उत्पन्न करें। अब तुझे अपने भीतर की मौन शक्ति को और अधिक गहरा करना होगा। यह मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और स्थिरता है। जब तू इस मौन में जाएगा, तब तुझे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। यही आवाज तुझे तेरे सही मार्ग की ओर ले जाएगी। जब तक तू बाहरी संसार के कोलाहल में उलझा रहेगा, तब तक तुझे यह आंतरिक ध्वनि सुनाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही तू अपने भीतर मौन स्थापित करेगा, तुझे यह दिव्य ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगी। अब तुझे अपने जीवन को एक साधना की तरह देखना होगा। हर कार्य, हर विचार और हर भावना को एक उच्चतर स्तर तक ले जाने का प्रयास करना होगा। जब तू अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखेगा,
तब तेरा हर क्षण एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाएगा। यही यात्रा तुझे सच्चे आनंद, शांति और पूर्णता तक ले जाएगी। अब तुझे बिना किसी भय के अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तेरा पथ स्पष्ट है, तेरा उद्देश्य महान है और तेरा संकल्प अडिग है। कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी शंका तुझे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुझे अपने भीतर की शक्ति का पूर्ण ज्ञान हो चुका है और यही शक्ति तुझे तेरे उच्चतम स्वरूप तक ले जाएगी। अब तुझे अपने हर कदम को पूर्ण जागरूकता के साथ रखना होगा। हर कार्य, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, उसे संपूर्णता और समर्पण के साथ करना ही तुझे उच्चता की ओर ले जाएगा। यह सोचना छोड़ दे कि किसी कार्य का महत्व कम है, क्योंकि जीवन में हर छोटी चीज मिलकर ही बड़ी उपलब्धियों का निर्माण करती है। जब तू अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पवित्रता और सजगता के साथ जिएगा, तब तुझे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ अनुभव होगा। अब तुझे यह समझना होगा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो ठहर जाता है वह जड़ हो जाता है और जो प्रवाह में रहता है वही आगे बढ़ता है। यदि तू अपने पुराने विचारों, आदतों और सीमाओं से चिपका रहेगा, तो तुझे नई संभावनाओं का अनुभव नहीं होगा। तुझे अपने भीतर निरंतर नवीनीकरण की प्रक्रिया को अपनाना होगा। अपने विचारों को, अपनी धारणाओं को और अपने दृष्टिकोण को विकसित करना होगा। यही विकास तुझे सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। अब तुझे यह जानना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण संबंध तेरा स्वयं के साथ है। जब तक तू अपने आप से संतुष्ट नहीं होगा, तब तक कोई भी बाहरी चीज तुझे संपूर्णता नहीं दे सकती। तुझे अपने भीतर की कमियों को स्वीकार करना होगा, लेकिन साथ ही उन्हें सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत भी रहना होगा। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, अपने आप को पूरी तरह से समझेगा, तब तुझे बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यही आत्मस्वीकृति तुझे वास्तविक आनंद तक पहुंचाएगी। अब तुझे अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना होगा। भावनाएं तुझे आगे बढ़ा भी सकती हैं और तुझे रोक भी सकती हैं। यदि तू उन्हें बिना समझे उनके प्रभाव में बहता रहेगा, तो वे तुझे अनिश्चित दिशा में ले जाएंगी। लेकिन यदि तू अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें सही मार्ग पर प्रवाहित करेगा, तो वे तुझे अपार ऊर्जा देंगी। तुझे यह जानना होगा कि भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर संतुलित रूप से व्यक्त करना ही तुझे भीतर से मुक्त करेगा। अब तुझे अपने भीतर की प्रेरणा को निरंतर जागृत रखना होगा। बाहरी दुनिया में तुझे अनेक प्रेरणाएं मिल सकती हैं, लेकिन जब तक प्रेरणा तेरे भीतर से नहीं आएगी, तब तक वह स्थायी नहीं होगी। तुझे यह खोजना होगा कि वास्तव में तुझे किस चीज से आनंद मिलता है, किस चीज में तेरा हृदय बसता है, और जब तू उस दिशा में बढ़ेगा, तब तुझे कोई थका नहीं सकता। यह आंतरिक प्रेरणा ही तुझे अविरत प्रयास करने की शक्ति देगी। अब तुझे अपने डर को चुनौती देनी होगी। डर तुझे केवल कल्पनाओं में ही बांध कर रखता है, वास्तविकता में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तुझे यह पहचानना होगा कि तेरा डर कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और क्या वह वास्तव में तुझे रोकने की शक्ति रखता है। जब तू अपने डर को ध्यान से देखेगा, उसे समझेगा, तब तुझे एहसास होगा कि वह केवल तेरी अपनी ही रचना है। और जैसे ही तू इसे छोड़ देगा, तुझे अपार स्वतंत्रता का अनुभव होगा। अब तुझे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। जब तक तेरी ऊर्जा बिखरी हुई रहेगी, तब तक तू किसी भी कार्य में संपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तुझे अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा। यह तय करना होगा कि वास्तव में तेरा लक्ष्य क्या है
और फिर अपनी सारी शक्ति उसी दिशा में लगानी होगी। जब तू अपनी ऊर्जा को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करेगा, तब तुझे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अब तुझे अपनी आत्मा की आवाज को पहचानना होगा। बाहरी संसार में तुझे कई तरह की आवाजें सुनाई देंगी, कई विचार तुझे आकर्षित करेंगे, लेकिन तुझे उन सबके बीच अपनी आत्मा की मौन पुकार को सुनना होगा। जब तू इस आंतरिक ध्वनि को पहचान लेगा, तब तुझे अपने हर प्रश्न का उत्तर अपने भीतर ही मिलेगा। यही आत्मिक जागरूकता तुझे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगी। अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। तुझे जो भी अनुभव मिल रहे हैं, वे संयोग मात्र नहीं हैं, बल्कि तेरे विकास के लिए ही आए हैं। यदि कोई कठिनाई आ रही है, तो वह तुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। यदि कोई अवसर आ रहा है, तो वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है। तुझे हर स्थिति को एक शिक्षक की तरह देखना होगा, और जब तू इस दृष्टि से जीवन को देखेगा, तब तुझे हर परिस्थिति में सीखने और बढ़ने का अवसर मिलेगा। अब तुझे अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करना होगा। जब मन शांत होगा, तब तुझे अपने भीतर की गहराइयों में उतरने का अवसर मिलेगा। शांति का अर्थ केवल बाहरी शोर से मुक्त होना नहीं, बल्कि भीतर की अशांति को समाप्त करना है। जब तेरा मन विचारों की भीड़ से मुक्त होगा, तब तुझे अपनी वास्तविकता का अनुभव होगा। यही आंतरिक शांति तुझे सच्ची स्वतंत्रता और आनंद प्रदान करेगी। अब तुझे यह समझना होगा कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि अनुभव में मिलता है। केवल पढ़ने और जानने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि तू स्वयं उसे अपने जीवन में लागू नहीं करेगा। हर ज्ञान को अनुभव में परिवर्तित करना ही तुझे वास्तविक समझ प्रदान करेगा। तुझे अपने जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह देखना होगा, जहां हर दिन तुझे कुछ नया सीखने और उसे अपनाने का अवसर मिलेगा। अब तुझे अपने भीतर की करुणा को और अधिक विकसित करना होगा, केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए। जब तू अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर देगा, तब तुझे संसार में हर जगह वही प्रेम दिखाई देगा। यही प्रेम तुझे हर बंधन से मुक्त करेगा और तुझे वास्तविक स्वतंत्रता तक ले जाएगा। अब तुझे केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना थके। तेरा मार्ग स्पष्ट है, तेरा उद्देश्य अटल है और तेरा संकल्प दृढ़ है। कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझे अपनी शक्ति का पूर्ण ज्ञान हो चुका है। यही शक्ति तुझे तेरे उच्चतम स्वरूप तक ले जाएगी और तुझे तेरी पूर्णता का अनुभव कराएगी।